सरकार से भी अपील है, देश के समस्त बुद्धिजीवियों से अपील है कि सब लोग इस पर ध्यान देते हुए महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंपा जाए। मेरा एक सवाल है सर कि जब वहाँ पे वो धरोहर पूरा बौद्धों का है और वहाँ पे टेम्पल भी एक तरफ हिंदुओं को मिल चुका है, तो क्या ये तो आसानी से हो सकता है कि मतलब कि सरकार चाहे तो ये आसानी से सरकार की तो सारा चीज़ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के अधिकार क्षेत्र में मंशा है समाज में नफरत पैदा करना, लोगों में मेल जोल को तोड़ना, भाईचारे को तोड़ना, ये देश ठीक नहीं है। यदि सही समरूपता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो बौद्धों का बौद्ध विहार मिलना चाहिए। इसी कार्यकाल में, इसी सरकार के कार्यकाल में जो अयोध्या मसला था वो वहाँ पे मंदिर बन जाता है, अलग मंदिर बन जाता है और भी 2-3 काम बड़े-बड़े जैसे वो सरकार के उसमें निपटारा हुए। क्या ये भी एक निपटारा हो सकता है आसानी से? ज़रूरी है कि सरकार चाहे तो आसानी से हो सकता है। हो सकता है। सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर समस्त राष्ट्रवासियों को, उपासक उपासिकाओं, धम्म बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण किया है, उसका पालन सब लोग करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करें, भाईचारे का निर्माण करें। मैं इसी संदेश के साथ पुनः बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बीटीएमसी एक्ट के विषय में क्या कहना है सर? अभी वहाँ पे धरना प्रदर्शन लगभग 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं। बीटीएमसी एक्ट 1949 ये उस समय बना था जब अनागरिक धम्मपाल जी आंदोलन कर रहे थे, जब भारत में सभी बुद्धिस्ट प्लेसेस की खोज हो रही थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम की अगुवाई में। उस दौरान बोध गया मंदिर मिट्टी में ढका हुआ था। उसकी खुदाई के बाद मंदिर जब मिला तो अनागरिक धम्मपाल ने उन जगहों पे जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जो 4 धाम बताए थे उसका खोज करवा करके उसको अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ाई लड़े। महाबोधि मंदिर बहुत पहले से वहाँ के महंत के अंडर में था, क्योंकि बौद्ध अनुयायी नहीं थे उस समय, तो महंत का उस पर कब्जा था। बाद में जब अनागरिक धम्मपाल जी ने आंदोलन चलाया और अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने कोर्ट केस किया, तो आगे चल करके देश की आज़ादी मिलने वाली थी। उस समय आज़ादी जब 1947 में मिल गई, उसके बाद फिर अनागरिक धम्मपाल 1933 में एक्सपायर हो जाते हैं। फिर ये आंदोलन कुछ शिथिल पड़ जाता है। फिर बाद में आगे चल करके फिर लोगों ने इस पर प्रयास किया कि वो बौद्ध मंदिर जो है बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने उस समय समझौता करवा करके वो राजेंद्र प्रसाद जी को उस कमेटी का वो बना दिया मेंबर। तो वो कमेटी ने ये निर्णय लिया कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और 5वां जिला मजिस्ट्रेट उस जिले का, 9वां जिला मजिस्ट्रेट, हाँ 9वां, तो 9 लोगों में 5 लोग हिंदू माइंडेड हो गए, 4 बुद्धिस्ट। ये संचालित करेंगे मंदिर के सारे क्रियाकलाप को। यही सबसे बड़ी फॉल्ट हो गई। जबकि किसी भी धर्म विशेष का जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो तथाकथित उस धर्म के अनुयायियों के हाथ में होता है। सारा उसका संचालन, मैनेजमेंट, सब कुछ उसके द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि जो जिस धर्म का मानने वाला है उसके धर्म के अनुसार जब मंदिर चलाएगा तो वो उसके अनुसार वो उसका सही ढंग से अपनी प्रक्रिया कर पाएगा। लेकिन महाबोधि मंदिर के साथ ये सबसे बड़ा इनजस्टिस हो रहा है शुरू से ही, कि इसमें बुद्ध से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं, तीसरा पंचशील, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, उसके बाद बुद्ध पूजा करते हैं लोग, धम्म पूजा, संघ पूजा, तत्पश्चात लोग ध्यान साधना करते हैं, जहाँ वहाँ पिन ऑफ साइलेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो गैर
बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पर घंटा बजाते हैं, आरती उतारते हैं, तो जो ध्यान साधना के लिए बैठे हुए लोग हैं उनका ध्यान भंग होता है, वो अपने धर्म का सही ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो जब तक मंदिर का प्रबंधन मंदिर के ओरिजिनल अनुयायी के पास नहीं रहेगा, बुद्धिस्ट लोगों के पास नहीं रहेगा, तो वहाँ की परंपराएं इसी तरह से डिस्टर्ब होगी। इसलिए मंदिर को सही ढंग से संचालित करने के लिए ये अनिवार्य है। मेरी सरकार से भी अपील है, देश के समस्त बुद्धिजीवियों से अपील है कि सब लोग इस पर ध्यान देते हुए महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंपा जाए। मेरा एक सवाल है सर कि जब वहाँ पे वो धरोहर पूरा बौद्धों का है और वहाँ पे टेम्पल भी एक तरफ हिंदुओं को मिल चुका है, तो क्या ये तो आसानी से हो सकता है कि मतलब कि सरकार चाहे तो ये आसानी से, सरकार की तो सारा चीज़ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। दोनों लोग उस एक्ट को निरस्त करके उसकी अलग, हिंदू मंदिर जहाँ है उनकी कमेटी अलग बना दें। तो आखिर में इनकी मंशा क्या है? मंशा समाज में नफरत पैदा करना, लोगों में मेल जोल को तोड़ना, भाईचारे को तोड़ना, ये उद्देश्य ठीक नहीं है। यदि सही समरूपता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो बौद्धों का बौद्ध विहार मिलना चाहिए। इसी कार्यकाल में, इसी सरकार के कार्यकाल में जो अयोध्या मसला था वो वहाँ पे मंदिर बन जाता है, अलग मंदिर बन जाता है, और भी 2-3 काम बड़े बड़े जैसे वो सरकार के उसमें निपटारा हुए। क्या ये भी एक निपटारा हो सकता है आसानी से? जरूरी है सरकार चाहे तो आसानी से हो सकता है, हो सकता है। तो सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी सरकार चाहेगी वो कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। चर्च का मैनेजमेंट क्रिश्चियन के हाथ में रहेगा, यदि वो कैथोलिक है तो कैथोलिक पादरी के हाथ में रहेगा, प्रोटेस्टेंट है तो प्रोटेस्टेंट पादरी के हाथ में रहता है, शिया मस्जिद है तो शिया के हाथ में रहती है, सुन्नी मस्जिद है तो सुन्नी मुसलमान के हाथ में रहती है, गुरुद्वारा है तो वो सिख के हाथ में होता है। तो बौद्ध मंदिर में कोई भी गैर बुद्धिस्ट कैसे रह सकता है? ये तो अनइथिकल है, ऐसे भी इलीगल है। तो क्या आह्वान पूरे मतलब बौद्धों को या पूरे देशवासियों, मैं पूरे देशवासियों और बुद्धिस्ट समाज से अपील करता हूँ कि सब लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को जारी रखें जब तक सरकार इसको तैयार नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता हमारा है। हम न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग नहीं हैं। हम मैत्री, करुणा और मुदिता के नियम को फॉलो करने वाले हैं, 4 ब्रह्म विहार को जानने और मानने वाले हैं। तो हम लोग किसी के साथ किसी को दुख तकलीफ दे करके कोई चीज़ हासिल नहीं करना चाहते, और बुद्धिस्ट कभी भी किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करता है। तो ये जाहिर है कि बुद्धिस्ट कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। हमेशा विचारों से, बातचीत से ही लोगों का मन परिवर्तित किया। चाहे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन किया, हमारे कितने भिक्षुओं ने अपना बलिदान दे करके लोगों के चित्त को बदला है। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बाहर जाकर कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ मिसेज अंतानी जो है मतलब कि अंबानी, मिसेज अंबानी है, वो बाहर जाकर कहते हैं कि मैं प्राउड करती हूँ कि मैं बुद्धा की लैंड से हूँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। पूरी यहाँ पे बुद्धों को ही लड़ाने के लिए, आपस में भिड़ाने के लिए ऐसा मतलब कि षड्यंत्र रचा है। पूरी दुनिया में बुद्ध ही है जो सत्य है। बुद्ध को आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, बुद्ध का नाम लीजिए तो सब लोग ये जान जाएंगे, आपके बारे में सबका यही आकलन होगा कि आप बहुत ही शांत हृदय वाले, शांत चित्त वाले व्यक्ति हैं। बुद्ध सत्य के रास्ते पर चलाए हैं दुनिया को, भाईचारे के रास्ते पर चलाए हैं। बुद्ध कभी किसी का हार्म नहीं चाहते। तो आप जहाँ जाएंगे, बुद्ध ने हर जगह शांति दी है, ज्ञान दिया है, इसीलिए दुनिया बुद्ध को मानती है। एक समय था कि पूरा भारत सहित एशिया महाद्वीप बुद्धिज्म के प्रभाव में था। इसीलिए आप कहीं भी जाएंगे, आप कहते हैं कि हम भारत की बुद्ध भूमि से आए हैं, तो आपको सिर माथे पर उठा लेते हैं। ये बुद्ध का ही करिश्मा है। चलिए, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को? मैं अपने समस्त देशवासियों को ये संदेश देता हूँ कि भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए
राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, भाईचारे का निर्माण करने के लिए भगवान बुद्ध के धर्म का सही ढंग से पालन करें, सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित हों और भाईचारे से रहें। नमो बुद्धाय, जय हिंद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।